कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। तो हम यहाँ से अंदर और वहाँ मृत्युंजय का जाप कर लें। आगे बढ़ गया तो ये जलाला बच्चा का लाश गिरा देंगे और तुमको भी भेज देंगे जबरात के पास। बब्बन लाल हमारा टिकट कटाने वास्ते तीरथवा को प्यादा बनाया था ना, अब हमको भी एक प्यादा खोजना होगा। ऐसा तो एक प्यादा अपने पास भी है। कौन? गिरधारी। तुमको कुश्ती का एगो कंपटीशन कराना होगा और उसका मुख्य अतिथि बनेगा बब्बन लाल। अरे खाली कुश्ती नहीं ना है हुजूर, उसके बाद भी एक प्रोग्राम रखे हैं। का और नाच गाना का प्रोग्राम। तो ससुर हमको आना ही पड़ेगा। दुल्हन एगो जरूरी बात बतियावे के बात तोहरा से तनी कहने आइया। बाद में बुआ जी, माँ के बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं। हाँ? अरे सासे के कपड़ा लत्ता ठीक करत रहबू कि अपने जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचबू? मतलब अब कहना क्या चाहती बुआ? आवा हमरे साथे, आवा यहाँ बैठा, आवा बैठ। ए दुल्हन, कुछ होश बात हो रहा के? अपने यहाँ रह गईलू और श्रीकांत के अकेले बॉम्बे भेज देलू। अब नौकरी कर रहे, जाना तो पड़ेगा ही ना। ठीक बा, वो नौकरी पर गई, बाकी तू यहाँ कौन नौकरी बदल बाड़ू? तोरा नौकरी श्रीकांते के साथ बा ना? दुल्हन, तोरा ओकरा साथ ना रहे के चाहिए। हाँ? सुन ले हा कि बम्बई में बहुत मर्दमार छोकरी सबके कमी नहीं के, कभी कौनो श्रीकांत पर डोरा डाल दिला तो तोहार का हुई? श्री ऐसे नहीं है, मैंने अच्छी तरह से जानती हूँ। का जनलू, कब राकस भइलू है? अकेला मर्द के फिसलते तनिको देर ना लगेला। बुरा ना माना दुल्हन, तोरा भलाई ला कहता नहीं। जा अपन घर गृहस्थी संभाल ला। अभी तो मुझे यहाँ की घर गृहस्थी संभालनी है, मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। आप देख रही ना माँ की तबीयत कैसी है। अरे तो हर सास की उम्र भइल, अब तबीयत में कुछ ना कुछ तो लागले रहेल। हाँ, ओकरा चलते तू का अपना जिंदगी बर्बाद कर देबू। ऐसी कोई बात नहीं बुआ जी, लेकिन मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। अरे का तू भी इतना पढ़ा लिखल हो के अनपढ़ गवार महरारू जैसन बतिया बताड़ो। हम तो कहता नहीं काले बॉम्बे का टिकट कटावा। हाँ, जा दुल्हन, जाकर अपन घर गृहस्थी संभाल ला। कह दिया जो कहना था। कब क्या करना है इतनी समझ है मुझे। देखब कि कितना बड़का समझदारी बात तोहार। जब दूल्हा दूसरा के आंचल में घुस जाई ना, तब जइहा सास के पास हाथ धर के रोएगा एक खातिर। अपना प्लान कहाँ तक आगे बढ़ा काका? गिरधारी तैयार हो गया। पहले तो बहुत नानुकुर कर रहा था, बाकी जब थोड़ा उंगली टेढ़ा की है तो आ गया रास्ता पर। वही तो उसका डरना भी अपनी जगह ठीक है। बब्बन लाल को खत्म करने का बात कोई हंसी ठट्टा तो है नहीं, बहुत ही डरा रहा था। बाकी थोड़ा समझाया बुझाया तो आ गया रास्ता पर। प्रोग्रेस का है सो बताइए। कुश्ती कंपटीशन में आ रहा है बब्बन, मुख्य अतिथि बनकर। ये तो बढ़िया खबर सुना है काका। आगे का इंतजाम? नहीं,
अपना तैयारी चारों तरफ से बैठे, इत्मीनान रखो, कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़े। ठीक है, आप लोहा गर्म कर दिए हैं, अब हथौड़ा हम मारेंगे। इतना सज धज के कहाँ जा रहल बानी रवा? गिरधारी कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित कैले बा, वही में चीफ गेस्ट बानी। अरे कुश्ती उस्ती में जाए के का जरूरत बा? वहाँ जाए के कोनो फायदा बा का? हर जगह फायदा ना दिखल जाला। हद कर दिलू, काल लेक्चर देत रहलू कि घर में काहे बैठल बानी, बाहर कहानी निकलत, इलेक्शन लड़ी, मिनिस्टर बनी, चीफ मिनिस्टर बनी, कुश्ती में जा रहल बानी तो मना कर रहल बानी। अरे पब्लिक फंक्शन बा, पब्लिक से मिले, हाथ जोड़े, लोग के पीठ थपथपाए, आशीर्वाद दे, कुछ बुझाता? जाई नू? हाँ जाए। जाए। हाँ चलिए जिया जी, रेडी? कहाँ रेडी? हम चलम कुश्ती प्रतियोगिता में। कुश्ती में जइला के कोनो जरूरत नहीं है। मिथवा भलवा जाता रहता हमरा संगे, नेपाल से माल आई बा, जाके रिसीव कर ओकनी के। अच्छा पर जिया जी एक बार ले चलना। आज दिन भर तू बिंदा महाभारत में चले बार लोनी घर में, कुश्ती का बा ओकनी के सामने? कुश्ती देखिए, जाके काम करो। दलिन दीदी एक बार मौका मिल जिया जी, हमें काम करो। अरे तो कोनो बात नहीं, दूसरा टाइम। आज हम घर में कर लेंगे कुश्ती, कोई बात नहीं है। हम आ रहे हैं। चल बाबू, चल। क्या हुआ विजय भैया के? ऐसे पेट कहाँ पकड़े हैं? क्या हुआ बाबा? अरे पता नहीं कैसे अचानक विजय का पेट पिराने लगा है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ। तो तुम ही रहो, संतोष नागा जा रहे हैं हमारे साथ। चलो बैठो। रितेश, हम विजय के साथ जा रहे हैं, तू और लखन ये रुक, घर में मर्द मानुस को रहना जरूरी है, ठीक है? अरे का हो गइल बउआ के? हाय अचानक दर्द कैसे उठ गइल? कुछ अनसन खा लेला है का? उहे दिखावे तो ले जा रहल बानी दीदी। बढ़िया डॉक्टर से दिखाइया, इलाज में कोनो कमी नहीं होके चाहिए। हाँ काका बोला बता घर के मात मालिक के खाई पिए के कोनो ठीक इंजाम नहीं के, ये कोनो बात भइल? चल सने हटी। हाँ अरे जा, हमार तो कलेजा फाड़ता। ध्यान रखना। लखन, ये विजय कंतवा के पेट में दर्द कैसे हो गया रे? इहो कोनो पूछे वाली बात है भैया जी। अब बीमारी है हमारी, केहू के कही के थोड़े ही आता है। दर्द उठा सो उठ गया, अब इसमें वो क्या कर सकते हैं भला? वही तो, आजकल ये सब कुछ बहुत अचानक हो रहा है। कि विजय कंतवा के पेट में दर्द पहले भी हुआ था? ना, हम तो पहला बार देखे हैं। इसीलिए तो हमको उसका पेट दर्द पे भरोसा नहीं हो रहा। क्या बतिया रहे हैं भैया जी? हम पास जाके देख के आए हैं ना। दर्द से बहुत छटपटा रहे थे बेचारे, उनका मुंह एकदम उतर गया था। अच्छा, इतना दर्द हो रहा था? कौन अस्पताल में गया है, कुछ पता है तो रहा? इला, ये तुम पूछना ही भुला गए। बाकी आप ये सब काहे पूछ रहे हैं भैया जी? कोनो बात तो नहीं है ना? अरे बुढ़बा, इतना भी अक्ल नहीं है। पेट दर्द का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। कहीं पेट में अपेंडिक्स फट गया तो पटना जाना पड़ सकता है। ये क्या बात कर रहे हैं भैया जी? हम तो मामूली पेट दर्द समझ रहे थे, इतना डेंजर बात हो सकता है ये तो हम सोचे ही नहीं थे। अरे जितना अक्ल होगा उतना ही तो सोचेगा ना। यही से तो पूछ रहे हैं कि बबुआ कहाँ लेके गया है विजयकांत को? कह रहे थे कि डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, लेकिन कौन डॉक्टर के पास ये तो हम पूछे ही नहीं। अरे तो पूछना चाहिए था ना। वहाँ आदमी जन का जरूरत पड़ेगा तो कैसे पता चलेगा हम लोग को? बबुआ भी हद करने लगा है, सब कुछ छुपा के करता है। किसी पे भरोसा ही नहीं है इस घर में। कहाँ लेके गया होगा विजय कंतवा को? आप इत्मीनान रखिए भैया जी, बाबा उनको ठीक ही जगह लेके गए होंगे। माँ आपने बुलाया? हाँ दुल्हन, अब
ए दुल्हन, ये हम का सुनतानी? ममतवा कहत रहे कि विजयकांत के पेट में एक बार की बहुत तेज दर्द उठ गई बा। वो बाबा उन्हें लेकर अस्पताल गए हैं। बाहर की चीज तो ओकरा खाए पिए की आदतें नहीं गई, फिर ये अचानक पेट में दर्द कैसे उठ गई? ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है माँ। हे ठाकुर जी, केकर नजर लग गई बाई घर पर। जब देखा तब उल्टे सुलटे बात हो रहा बा। कभी कोनो बढ़िया बात सुने के मिलते नहीं के। कुछ मालूम बा बाबा कहाँ ले गई बाड़े ओकरा दिखावे के खातिर? माँ पता तो तब चलेगा ना जब ये लोग किसी को बता कर जाएंगे। मुझे तो ये बात बुआ जी ने बताई, लेकिन माँ मुझे अभी भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है। अब बाबा की जे ठीक लागल हुई से कैले हुई है, हो सकता कोनो बड़का डॉक्टर से दिखावे ले गल हुई है। पर पता नहीं माँ, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि विजय भैया के पेट में दर्द उठा था। तोरा ऐसा ना सोचे के जाए दुल्हन। क्यों माँ? माँ जब ये लोग रितेश भैया पे शक कर सकते हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं सोच सकती? माँ 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 बहुत भोली है। आप नहीं समझती कि इन लोगों के दिमाग और मुंह पे क्या। माँ ये लोग बहुत तेज है। ये तो का कहत बाड़ो दुल्हन, हमरा तो कुछ बुझाइते नहीं की। खैर जाने दीजिए। मेरी तो ठाकुर जी से बस इतनी ही प्रार्थना है कि अगर विजय भैया के पेट में सचमुच का दर्द उठा है तो उनका बाबा सही इलाज करवाए। हमरे ठाकुर जी से यह विनती बा। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, देखती ममता क्या कर रही है। हे भगवान, अब फिर कभी घर में सुख शांति वापस आई। रितेश वो हमारी आंख में खटक गया है। अब भरोसा के लायक रह नहीं गया। काका हमारा तो मन नहीं मानता। काका रितेश चाहे जैसा भी आदमी है, हमको नहीं लगता वो अपना ही घर में कुछ उल्टा सुल्टा करेगा। हो सकता है तुम अपना जगह सही हो, बाकी कौन सही है और कौन गलत यह तो वक्त बताएगा। बब्बन लाल वाला प्लानिंग सबसे छुपा कर रखना बहुत जरूरी था। यही से हम यहाँ के किसी भी आदमी कोई प्लान में शामिल नहीं किए। जे भी हैं सब तुम्हारे आदमी। ठीक है काका, आपका जिंदगी का अनुभव हमसे ज़्यादा है। आप जो भी कीजिएगा उचित ही कीजिएगा। क्या नरेश भाई, छोटकी सारी का गमना हो गया क्या? अरे इधर इनका साली का गौना हुआ, उधर मोती भाई के सरज का। अब खाली बजुए का गौना होना बाकी है। अरे पहले अपना बेटा का ब्याह कर लो, फिर तुम्हारी समधिन को गौना करवा के लाएंगे। नरेश बाबू सुन रहे हैं ना? ई उम्र में पंकज लाल हमारा गौना करवाना चाहता है। अरे तो तू हो तो सॉलिड जवाब दिए हो, है कि नहीं भाई? अरे ज्यादा खीखी मत करो, हमरा समझिन से तो बाद में गौना कर लियो, पहले पान लगाओ। हाँ हाँ, 300 पत्ती डबल डाल के 600 बनाओ बैजू। तो नहीं बदन में गर्मी आए ना। हाँ भाई गर्मी चाहिए। वैसे भी महाराजगंज का हवा पानी बड़ा ठंडाया हुआ है, लगाइए थोड़ा मस्त। हाँ हो, समझ में नहीं आता है कि ऐसा उत्पाती जगह में आजकल इतना शांति का है। भाई ये तो संपादक जी बता सकते हैं। आओ देखो दिनकर जी इधर आ रहे हैं। आइए आइए दिनकर बाबू। दिनकर जी खाली गर्मा गर्म चाहिए पीजिएगा कि अपना अखबार में गर्मा गर्म खबरों छापिएगा? जब गर्मा गर्म खबर मिलेगा तो जरूर छापेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ का माहौल बहुत ठंडा है। हम लोग भी तो वही कह रहे थे, जब इतना गर्म जगह में इतना ठंडा रहेगा तो आपका अखबार कैसे बिचेगा? अखबार चलने के लिए कुछ न कुछ गर्मा गर्म खबर छपते रहना चाहिए ना। हमारा अखबार का एक मान प्रतिष्ठा है। हम जनता की मूल बातें और उसकी समस्याएं छापते हैं।
केवल अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए बेसिर पैर की बातें और गर्मा गर्म मसालेदार खबरें नहीं छापते हैं। तब तक इंतजार कीजिए महाराजगंज में किसी बड़ी घटना के होने का। अच्छा दिनकर जी, एक बात बताइए, आप तो हवा पानी सबका रुख समय से पहले ही भांप लेते हैं। एक बात बताइए, आज महाराजगंज में इतना शांति क्यों है? ये तूफान आने से पहले की शांति है बैजू। देख लेना, एक बहुत बड़ी घटना यहाँ महाराजगंज में घटने वाली है। ये हमारा अनुभव बोल रहा है, लेकिन क्या ये हम अभी नहीं कह सकते। बाबूलाल जी, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये मामला सिर्फ मेरे भतीजे के चुनाव लड़ने भर का नहीं है। उसे तो मैं किसी भी सीट से चुनाव लड़ाकर उसको विधायक बनवा सकता हूं। बैठ के बात करते हैं। हाँ, आइए। मुख्यमंत्री जी, अब काहे इतना टेंशन लेते हैं? भतीजे को दूसरी जगह से खड़ा कीजिए, बबन लाल को लड़ने दीजिए ना इलेक्शन, लाला राम वाले सीट से। आप हमारी बात को समझना ही नहीं चाह रहे। आप सही ढंग से समझाएंगे तो काहे नहीं समझेंगे। देखिए बाबूलाल जी, बब्बन एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है, ये तो सब जानते हैं। और आज की राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, इसलिए वो बदनाम है, ये भी आप जानते हैं। ऐसे में यदि बब्बन लाल जैसा बाहुबली राजनीति में आएगा तो ये तो आग में घी डालने जैसा काम हो गया ना। ये आपका अपना सोच हो सकता है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। क्या है? आप नहीं जानते का कि राजनीति का अपराधीकरण प्रदेश के वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए घातक सिद्ध होगा। और फिर बब्बन लाल जैसे घनघोर असामाजिक तत्व राजनीति में एंट्री लेंगे तो प्रदेश किस राह पर जाएगा? एक पॉलिटिशियन के सामने पॉलिटिक्स में आदर्शवाद का राग मत आलापिए मुख्यमंत्री। प्रदेश कौन से रास्ते पे जाएगा इसका चिंता छोड़िए। साफ साफ बताइए कि बबन लाल का पॉलिटिक्स में एंट्री करने से आपका क्या नफा नुकसान होने वाला है? अरे हमरा का नफा नुकसान होगा बाबूलाल जी। हम तो प्रदेश के भविष्य और उसके हित की बात कर रहे हैं। सतीश बाबू, आप गांधी मैदान में इस वक्त झंडा नहीं फहरा रहे हैं जो प्रदेश के हित की बात बोलना इतना जरूरी है। बहुत आदर्शवाद का बात बतिया चुके हैं, अब हमसे सुनिए जमीनी हकीकत। मतलब ये कि आप नहीं चाहते कि बबन लाल प्रदेश पॉलिटिक्स में एंट्री करे, क्योंकि एक बार वो विधायक बन गया तो मिनिस्टर बनना उसका तय है। और इसका कारण भी आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। नहीं, हम कैसे समझेंगे? उनसे तो आपके ज्यादा नजदीकी संबंध है। आप जानबूझकर नादान बनना चाहते हैं तो हम ही से सुन लीजिए। बबन लाल एक बार मिनिस्टर बन गया तो चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देखबा ही करेगा। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ने का उसका बहुत पुराना आदत है। और ये आदत लगवाया है उसकी माननीय धर्म पत्नी श्रीमती दुलारी जी ने। बाबूलाल जी, काहे बुझावल बुझा रहे हैं? सीधी बात कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? हम भी सीधे और साफ बात करने में विश्वास रखते हैं मुख्यमंत्री जी। और सीधा साफ बात यह है कि आप अपने भतीजे को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए इतना बरिश में उसको ठोक पीट कर इस प्रदेश पॉलिटिक्स में उसको डायरेक्ट घुसने लायक बना रहे थे। काम गलत कह रहे हैं। अब आप सब जान ही गए तो क्या कहना और सुनना। अब तो आप बब्बन को चुनाव लड़ने से रोकने का कोई रास्ता निकालिए। वैसे भी विजयकांत की घटना के बाद आपके और बब्बन के संबंध काफी प्रगाढ़ हो गए। बार बार उस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्या? किसी का मजाक उड़ाने में आपको बहुत मजा आता है क्या? अरे बाबूलाल जी, अरे भाई हम तो ऐसे ही कह रहे थे। सुनिए, कोई रास्ता निकालिए ना। एक रास्ता है। क्या? दुनिया से उसका टिकट कटवा दीजिए, फिर वो कभी इलेक्शन का टिकट नहीं मांगेगा। क्या बोलते हैं? नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर नित नया चाल चले। बोली किए बोले बोली पैदा कर दे खलबली, कर हिम्मत